हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ग्रीन हाउस। और आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कि अगर आपके पास गुलदाउदी का पुराना पौधा है, पिछले सीज़न में जो भी गुलदाउदी के पौधे आपने लगाए थे, तो उनके ऊपर आपको क्या काम करना है। क्योंकि उनको आपको वेस्ट नहीं समझना है, उनको बिल्कुल फेंकना नहीं है। ये दोबारा से आप नए बनाकर इनके ऊपर फिर से सैकड़ों फूल ले सकते हैं, या फिर इसकी कटिंग को लगाकर आप सैकड़ों नए पौधे बना सकते हैं। तो गुलदाउदी के जो पुराने पौधे हैं वो बिल्कुल भी वेस्ट नहीं होते हैं। अगर किसी को लगता है कि ये वेस्ट हैं, तो ये बिल्कुल भी वेस्ट नहीं है। आप इनको फिर से नए तरीके से रिपोर्ट करके, नए तरीके से नए खाद पानी को दे करके फिर से सैकड़ों फूल आप इसके अंदर से ले सकते हैं। लेकिन आपको इसके ऊपर क्या क्या काम करना है, क्योंकि काफ़ी दिनों से हमारा जो गुलदाउदी का पुराना पौधा है वो ऐसे ही पड़ा हुआ था। काफ़ी सारी इसकी ब्रांचेस ख़राब हो रही हैं, पत्तियाँ इसकी काफ़ी सारी सड़ चुकी हैं। गुलदाउदी की कटिंग अगर आपने अब तक नहीं लगाई थी, तो पुराने पौधे से आप गुलदाउदी की कटिंग भी इस समय ग्रो कर सकते हैं और घर पर ही बहुत ही आसानी से कई रंगों के गुलदाउदी के पौधे आप तैयार कर सकते हैं। और जो पुराने रंग के आपके पास गुलदाउदी के पौधे हैं वो तो आपके पास हैं ही। अगर आप दूसरे कलर के गुलदाउदी के पौधे आप चाहते हैं तो फिर से नई पौधे नर्सरी से जाकर ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको अपने पौधे की कंडीशन के हिसाब से 3 तरीके से काम करना है अपने गुलदाउदी के पौधे के अंदर। अगर आपके पास कोई ऐसा पौधा है जिसकी कंडीशन काफ़ी अच्छी है और आपने उसे छोटे पॉट में लगा कर रखा हुआ था, जैसे कि आप देख रहे हैं ये वाला जो पौधा है एक डिस्पोजेबल कंटेनर में लगा हुआ है और उसकी कंडीशन भी अभी काफ़ी अच्छी है। ये प्लांट की पहली कंडीशन है और यहाँ आपको क्या करना है, बेहतर होगा कि आप ऐसे पौधे को दोबारा से पूरी तरीके से बाहर निकालें इसकी साफ़ सफाई करने के बाद, और इसको फिर से नई मिट्टी और नए खाद के साथ आप रिपोर्ट कर देंगे तो ये कमाल का ग्रोथ करेगा और बहुत अच्छी फ्लावरिंग देगा आपको इस सीज़न में भी। तो जितने भी पौधे आपके पास इस तरीके से हैं, अच्छी कंडीशन में हैं, छोटे पॉट में लगे हुए हैं, तो फटाफट से आप इनको बाहर निकालिए और फिर से आप रिपोर्ट कर दीजिए। इस पौधे के साथ भी मैं यही करने वाली हूँ। तो चलिए देखते हैं, फटाफट से इसको बाहर निकाल करके फिर से इसको रिपोर्ट कर देते हैं। इसको बाहर निकालने के बाद जितनी भी एक्स्ट्रा मिट्टी है इसको मैं निकाल लूँगी। आप देख सकते हैं कि जड़ों की ग्रोथ बहुत ज़्यादा नहीं है इसके अंदर, तो जितनी भी एक्स्ट्रा मिट्टी आपको दिखाई दे रही है वो सभी की सभी आप मिट्टी को निकाल लीजिए। मेरे पास काफ़ी सारे ऐसे पौधे हैं और सभी पौधे को आपको रिपोर्ट करके दिखाना आसान नहीं है, तो यहाँ 3 पौधे के ऊपर मैं काम करूँगी और तीनों ही पौधों की अलग अलग कंडीशन है और वो किस कंडीशन में काम करना है वो आगे मैं इस वीडियो में पूरी जानकारी आपको दूंगी। तो पहली कंडीशन यही है कि आप पौधे को रिपोर्ट कर दीजिए नई मिट्टी के साथ। ऐसे पौधे को रिपोर्ट करते समय जो पॉटिंग मिक्स आप लेंगे, पॉटिंग मिक्स आपको बिल्कुल वैसा ही लेना है जैसा कि अक्सर मैं आपके साथ शेयर करती रहती हूँ। इसमें आपको लेना है 40% मिट्टी, 40% खाद। खाद के रूप में आप कोई भी चीज़ ले सकते हैं, गोबर की सूखी हुई खाद या फिर वर्मी कंपोस्ट। इसके साथ ही जो 20% बच जाता है उसमें आपको मिलाना है कोकोपीट और धान का छिलका। इससे आपके पौधे की ड्रेनेज बहुत अच्छी होती है और ऐसी मिट्टी में जितने भी पौधे हैं उनकी जड़ों की जो ग्रोथ है ना वो बहुत अच्छी होती है। तो हमेशा आप बस 4 चीज़ों को अपने पौधे की मिट्टी में ज़रूर मिलाएं। इसके साथ ही जो पुरानी मिट्टी है इनको फेंकना बिल्कुल भी नहीं है, इनको दोबारा से आप सुखा करके दूसरे पौधे के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। पौधे की रिपोर्टिंग करने के बाद आपको यहाँ पर करना है पौधे की पिंचिंग। पिंचिंग यानी इसके जितने भी टिप है ब्रांचेस की, आप सबको ऊपर से कट करके निकाल दीजिए। अगर आपको इसकी कटिंग लगानी है तो जो कटिंग है वो 4 इंच से लेकर 6-7 इंच तक आप कटिंग ले सकते हैं। लेकिन अगर आपको कटिंग नहीं लगानी है तो ऊपर सिर्फ 1-2 नोट छोड़ करके आप इसके टिप को हटा दीजिए। और इसकी जितनी बेकार ब्रांच है, यानी ऐसी ब्रांच जो कि पौधे की शेप को ख़राब करिए, तो उसको भी मैं हटा दूंगी। क्योंकि अभी दोबारा से पौधा हमारा ग्रोथ करेगा और नई पत्तियां निकालेगा, नई ब्रांचेस निकालेगा। तो जितनी ज़्यादा आप पिंचिंग करेंगे उतनी ही ज़्यादा आपका गुलदाउदी का पुराना पौधा ग्रोथ करेगा। फ्रेंड्स, इस पौधे की काफ़ी सारी मैंने ब्रांचेस काटी थी, तो इसकी कटिंग को भी मुझे फेंकना नहीं है। और जो ये पुराना कंटेनर है इसी में मिट्टी भर के मैं इन कटिंग को फिर से लगा देती हूँ। तो अभी बहुत सारा टाइम है। गुलदाउदी की कटिंग अगर अभी भी आप लगाते हैं तो गुलदाउदी की कटिंग आसानी से ग्रो कर जाएगी और आपकी लगभग 20 से 25 दिन में कटिंग तैयार हो जाएगी और नई ग्रोथ भी इसमें निकलनी स्टार्ट हो जाती है। तो फ्रेंड्स, ये तो था पहला कंडीशन कि इस कंडीशन में आपको अपने पौधे के ऊपर क्या काम करना था अगर आपको पौधे को फिर से रिपोर्ट करना है। दूसरा कंडीशन आता है कि आपका जो पौधा है वो ठीक ठाक पॉट में लगा हुआ है, यानी पॉट की जो साइज़ है वो ठीक है और आप चाहते नहीं है पौधे की दोबारा से रिपोर्टिंग करना। तो ऐसे पौधे में आपको क्या काम करना है, ऐसे पौधे में भी सबसे पहले तो आप इसकी क्लीनिंग कर लें अच्छे से। और इसमें जितनी भी नीचे की पत्तियां भूरी हो रही थी, सूख कर गिर रही थी आपके पौधे के अंदर, आपके पौधे के पॉट में कोई घास वगैरह उगकर आ गई है, तो उनको आप निकाल लीजिए। ये काम मैं पहले ही कर चुकी हूँ।
आप देख सकते हैं ये वाला जो मेरा पौधा है वो 8 इंच के पॉट में लगा हुआ है। इसके बाद आपको करनी है इसकी पिंचिंग। पिंचिंग यानी कि इसकी जितने भी पौधे की ब्रांचेस की टिप है ना, इसको आपको इस तरीके से निकाल लेना है। इसको कहते हैं पिंचिंग। पिंचिंग करने से जहाँ जहाँ भी आप पिंचिंग करेंगे आपका गुलदाउदी का पौधा 2 गुनी ग्रोथ करेगा, यानी 2 नई ब्रांचेस निकल कर आएंगी। कभी कभी उससे भी ज़्यादा ब्रांचेस निकल कर आ जाती हैं और नीचे से भी ब्रांचेस निकल कर आनी शुरू हो जाती है, क्योंकि जैसे ही हम पौधे की पिंचिंग करते हैं जो टिप पर ग्रोथ हार्मोन पड़ा हुआ होता है वो एक्टिवेट हो जाता है और पौधे को मोटिवेट करता है और ज़्यादा नई ब्रांच निकालने के लिए। फ्रेंड्स, गुलदाउदी के पौधे से ज़्यादा नई ब्रांच और ज़्यादा फ्लावरिंग लेने के लिए ये सबसे बढ़िया और नेचुरल तरीका है इसकी पिंचिंग का। तो जैसे ही ये ब्रांचेस फिर से निकालेगा आपको फिर से एक बार और पिंचिंग कर देनी है। ये पिंचिंग आपको तब तक करती रहनी है जब तक कि आपके पौधे में नई कलियां बननी स्टार्ट ना हो जाए, यानी कम से कम 2-3 पिंचिंग आप अपने गुलदाउदी के पौधे में ज़रूर कर दें। फ्रेंड्स, अब यहाँ पर ऐसे पौधे में आपको इसकी मिट्टी की गुड़ाई करने के बाद इसको देना है खाद। तो जो खाद यहाँ पर मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ वो ज़्यादातर आप लोगों के घर में होगा, लेकिन अगर आपके पास नहीं है तो यहाँ पर आपको कौन सा होममेड फर्टिलाइज़र देना है वो मैं आपको बता देती हूँ। ऐसे लोगों के पास जिनके पास कोई भी मार्केट का खाद नहीं है तो आप अच्छे से मिट्टी की गुड़ाई करने के बाद इसे 1 चम्मच चाय की पत्ती दे दीजिए और चाय की पत्ती के साथ ही आप केले के छिलकों को सुखा लीजिए और उसका पाउडर बनाकर आप इसको दे दीजिए। यहाँ पर आप लिक्विड फर्टिलाइज़र भी दे सकते हैं। लिक्विड फर्टिलाइज़र बनाकर, अगर आपके पास मार्केट का फर्टिलाइज़र नहीं है तो होममेड फर्टिलाइज़र का लिक्विड बनाकर भी 10 दिन में आप लगातार अब अपने गुलदाउदी के पौधे को दें, क्योंकि अभी आपके गुलदाउदी के पौधे को पूरा न्यूट्रिशन की ज़रूरत है, तभी आपका गुलदाउदी का पौधा ग्रोथ भी करेगा और फ्लावरिंग भी करेगा। तो यहाँ जो मैं फर्टिलाइज़र दे रही हूँ वो मैं आपको दिखा देती हूँ। सबसे पहले तो यहाँ पे मैंने लिया है कुछ दाने DAP के। DAP यानी डाई अमोनियम फॉस्फेट। इससे हमारे पौधे को बहुत अच्छी मात्रा में नाइट्रोजन मिल जाएगी और साथ में फास्फोरस मिलने से जो इसकी जड़ों की ग्रोथ रुकी हुई है वो तेज़ हो जाएगी। अगर आप में से किसी के पास NPK है तो आप NPK का भी इस्तेमाल यहाँ पर कर सकते हैं। दूसरी जो चीज़ मैं यहाँ पे डाल रही हूँ वो है कंपोस्ट। कंपोस्ट आप कोई भी ले सकते हैं। मैंने यहाँ पे ली है गोबर की अच्छे से सूखी हुई खाद। आप इसकी जगह वर्मी कंपोस्ट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। कम से कम 4-5 मुट्ठी मैं इसको दे दूंगी DAP डालने के बाद, और जो जगह इसकी ऊपर खाली बच गई है तो इसे ऊपर से मैं फिर से मिट्टी से कवर कर दूंगी, ताकि ये जो कंपोस्ट मैं इसमें ऊपर डाल रही हूँ ये पानी वगैरह डालने से बाहर ना निकले। ये जो फर्टिलाइज़र मैंने आपको बताया है इसको आपको 20 दिन से पहले रिपीट नहीं करना है। अगर आप 1 महीने में भी इसको दे देते हैं एक बार अपने गुलदाउदी के पौधे में तो इससे आपके पौधे को काफ़ी बढ़िया फ्लावरिंग मिलेगी। आपका पौधा तेज़ी से ग्रोथ करेगा, पुराना पौधा आपका तेज़ी से ग्रोथ करेगा। तो फ्रेंड्स, ये 2 कंडीशन मैंने आपके साथ शेयर कर दिए। पहला तो अगर आपको रिपोर्ट करना है और दूसरा अगर आपको रिपोर्ट नहीं करना अपने पौधे को। तीसरी कंडीशन तब आती है जब हमारा जो पौधा है वो बहुत ही छोटे गमले में लगा हुआ है। जैसे कि आप इस पौधे को देख रहे हैं, ये 6 इंच के पॉट में लगा हुआ है। तो ऐसी कंडीशन में आपको क्या करना है, आप अपने पौधे का जो पॉट है उसको भी बदलना नहीं चाहते हैं। आप चाहते हैं कि जिस पॉट में ये लगा हुआ है उसी में लगा रहे, तो आपको सबसे पहला काम यही करना है, अपने सारे ऐसे पौधे की जो पॉट है उसकी अच्छे से सफाई कर लीजिए, क्योंकि काफ़ी सारा जो है इसके अंदर घास वगैरह उगाती है। पुरानी जितनी भी खराब होती हुई सड़ी पत्तियाँ इसकी, इनको निकाल दीजिए। उन ब्रांचेस को भी काट करके आप निकाल दीजिए जो ख़राब हो रही हैं, उनको रखने की ज़रूरत नहीं है। अब टाइम है इसकी पिंचिंग करने का, तो ऐसे पौधों की भी आपको कर देनी है पिंचिंग। इनके टिप को आपको काट देना है कुछ इस तरीके से, सिर्फ टिप को आपको तोड़ना है। अगर आपको कटिंग नहीं लेनी है तो, अगर आपको कटिंग लेनी है तो आप थोड़ी और बड़ी कटिंग लेकर उसकी कटिंग को ग्रो कर सकते हैं। अब यहाँ पे हमें फर्टिलाइज़र कैसे देना है अपने पौधे की, अगर पॉसिबल हो तो ऐसे पौधे की मिट्टी की आप गुड़ाई ज़रूर कर लीजिए, और अगर पॉसिबल है तो 2-3 मुट्ठी आप इसको कंपोस्ट ज़रूर से डाल दीजिए। और इसके बाद आपको इसको लिक्विड फर्टिलाइज़र देना है, क्योंकि इसमें जगह ना होने की वजह से कोई भी बहुत ज़्यादा कंपोस्ट हम इसके अंदर डाल नहीं सकते हैं। लेकिन अगर आपको देना है तो जितने भी फर्टिलाइज़र है आप उसको भिगो कर उसका लिक्विड फर्टिलाइज़र बना करके इसको आप 15 दिन में 20 दिन में एक बार दे दीजिए, तो ये पौधा भी आपका बहुत तेज़ी से ग्रो करेगा। क्योंकि पॉसिबल नहीं होता है, मेरे पास भी काफ़ी सारे गमले हैं और सबको रिपोर्ट करना और नए नए गमलों में बदलना आसान नहीं होता है। दूसरा एक और कारण है कि मुझे पता भी नहीं है कि ये जो गुलदाउदी का कलर है वो कौन सा कलर है। अगर इसमें फ्लावरिंग स्टार्ट हो जाए और मुझे ज़रूरत लगे कि मुझे इसको रिपोर्ट करना है तो आगे आप इससे बड़े गमले में रिपोर्ट भी कर सकते हैं। अगर आपको इसे किसी होममेड लिक्विड फर्टिलाइज़र को देना है तो आप केले के छिलके का और प्याज के छिलके का लिक्विड फर्टिलाइज़र बनाकर इसको दे सकते हैं। इसके साथ ही इसे 1 चम्मच चाय की पत्ती ज़रूर दे दी। फ्रेंड्स, इसके बाद टाइम है इसके ऊपर किसी इंसेक्टिसाइड का और फंगीसाइड का स्प्रे करने का, क्योंकि ये बहुत
ज़रूरी काम है आपके गुलदाउदी के पौधे के ऊपर। आपका जो पौधा है वो लंबे टाइम से डोरमेंसी पीरियड से गुजर कर आया है, तो इसकी पत्तियों के ऊपर, ब्रांचेस के ऊपर बहुत सारे फंगस और कीड़े लगे हो सकते हैं। मीलीबग बहुत सारे चिपके हुए थे, जो कि मैंने इसके ऊपर बेकिंग सोडा का स्प्रे किया तो उससे ठीक हो गए, और अभी मैं फिर से इसके ऊपर बेकिंग सोडा का स्प्रे कर रही हूँ। बेकिंग सोडा का स्प्रे करने के लिए आपको 1/4 चम्मच बेकिंग सोडा को 1 लीटर पानी में घोलकर अपने सभी गुलदाउदी के पौधे के ऊपर, इसकी सभी ब्रांचेस के ऊपर, मिट्टियों के जो सतह है ऊपर की, उसके ऊपर भी आपको अच्छे से स्प्रे करना है, ताकि जितने भी कीड़े और फंगस लगे हुए हैं ये ख़त्म हो जाए। इसको आज अगर आपने स्प्रे किया तो 1 हफ्ते बाद फिर से आपको इसका स्प्रे करना है। इसका स्प्रे करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि गुलदाउदी का पौधा जैसे ही नई पत्तियां निकालना शुरू कर देता है, उसके ऊपर एफिड्स और मीलीबग बहुत तेज़ी से आकर लगने शुरू हो जाते हैं। ये फंगस के ऊपर भी बहुत ही बढ़िया काम करता है, तो इसीलिए हर तरीके के कीड़े और फंगस के लिए बेकिंग सोडा सबसे बढ़िया नेचुरल सॉल्यूशन है आपके पौधे के लिए। आप अपने हर तरीके के पौधे के ऊपर बेकिंग सोडा का स्प्रे कर सकते हैं, बस मात्रा का ध्यान रखना है। फ्रेंड्स, ये वो पौधे हैं जिनको अभी मैंने आपके साथ कटिंग से ग्रो किया था, जिसको मैंने बड़े पॉट में रिपोर्ट किया था, और मैंने ये वीडियो भी आपके साथ शेयर किया था। तो आप देख सकते हैं इनकी ग्रोथ भी काफ़ी अच्छी अभी हो गई है, और अभी कुछ ब्रांचेस इसकी काफ़ी लंबी लंबी हो गई है। इनके ऊपर भी मैं इंसेक्टिसाइड का स्प्रे करूँगी, यानी जो बेकिंग सोडा मैंने घोल के रखा हुआ है इनका स्प्रे मैं करूँगी। इसके साथ ही यहाँ मैं कर रही हूँ इसकी पिंचिंग। तो अगर आपकी कटिंग भी बड़ी हो चुकी है तो आप उसके ऊपर पहली पिंचिंग ज़रूर कर दीजिए, ताकि आपका जो पौधा है ना वो ज़्यादा नई ब्रांचेस निकाले। सही टाइम पे पिंचिंग करना भी बहुत ज़रूरी होता है। तो फ्रेंड्स, ये जो बेकिंग सोडा का पानी मैंने घोल के रखा हुआ है, इसके ऊपर भी इसका स्प्रे मैं कर रही हूँ। इसके साथ ही आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है, वो ये है कि अभी आपको अपने जो गुलदाउदी का पौधा है ना, जैसे जैसे वो ग्रोथ करना शुरू करेगा उसको आपको धूप में ट्रांसफ़र कर देना है, क्योंकि जितनी अच्छी इसको अभी धूप मिलेगी उतनी अच्छी ये ग्रोथ करेगा और जल्दी से जल्दी फ्लावरिंग देना स्टार्ट कर दें। और अपने गुलदाउदी के पौधे के ऊपर जल्दी जल्दी ये काम फटाफट से कर लीजिए, वरना टाइम निकल जाएगा तो पौधा आपका बहुत देर में फ्लावरिंग करेगा। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर करें, और मेरे चैनल को आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।